नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका इतिहास के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत से संबंधित 2 वीडियो हम बना चुके हैं और साहित्यिक स्रोत से संबंधित आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे पुरातात्विक स्रोत के। आज हम जो साहित्यिक स्रोत चल रहे थे अपने, उन्हीं में फिर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पुराणों तक अध्ययन किया था कि पुराण इतिहास को जानने में किस प्रकार उपयोगी है। आज हम उससे आगे देखते हैं थोड़ा। मुख्यतः जो धार्मिक साहित्य है, भारत के इतिहास से संबंधित धार्मिक साहित्य में हमने पुराणों तक अध्ययन कर लिया है। इसके बाद धर्म से संबंधित अन्य जो संप्रदाय है, उनका जो साहित्य है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक साहित्य में बौद्ध धर्म की धार्मिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के धार्मिक साहित्य या धार्मिक ग्रंथ। बौद्ध धर्म को जानने के सबसे प्रमुख जो साधन है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक शब्द पाली भाषा का है। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरी। पिटक का मतलब है टोकरी, 3 टोकरी। 3 टोकरी 3 ग्रंथ उनको कहा गया है। अब त्रिपिटक जो शब्द है, ये दिया किसने? त्रिपिटक शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले हम त्रिपिटक पढ़ते बहुत बार है, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि यह शब्द किसने दिया सर्वप्रथम। तो त्रिपिटक शब्द हमें दिया सर्वप्रथम रिजले डेविड्स ने। रिजले डेविड्स व इनके साथी थे वुलर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बुद्धिस्ट इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले शब्द दिया त्रिपिटक या 3 पिटक। 3 पिटक किसके लिए उपयोग हुआ है? 3 ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के, प्राचीन ग्रंथ। कौन कौन से थे देखते हैं। एक था विनय पिटक। दूसरा था सूत पिटक। और तीसरा जो ग्रंथ जिसे पिटक कहा गया है वो मिलता है अभिधम पिटक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए विनय पिटक की रचना किसने की, या ये जो ग्रंथ है तीनों किस भाषा में है, तो तीनों ग्रंथ मूलतः पाली भाषा में है। विनय पिटक इसकी रचना की थी आनंद ने। आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। उसके बाद है सूत पिटक की रचना उपाली ने की, ये भी महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। अभिधम पिटक, आनंद ने जिस पिटक की रचना की वो है विनय पिटक। मूलतः ये 3 भागों में है। सूत पिटक ये 5 भागों में है और अभिधम पिटक ये 7 भागों में है। 7 भाग है इसके, 7 भागों में विभाजित है। मूलतः इनकी जो भाषा है वो है पाली। इनकी विषय वस्तु क्या है, पिटकों में है क्या? जैसे सबसे पहले विनय पिटक है, तो विनय पिटक में हमें क्या मिलेगा? विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम, जो मुख्य नियम होते हैं वो मिलते हैं विनय पिटक में, जिसकी रचना आनंद ने की थी। प्रथम जो संगीति हुई थी उसमें इसकी रचना की गई थी। तो यहाँ प्रथम पिटक में हमें बौद्ध धर्म के बारे में नियम जो है बौद्ध धर्म की, उनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद जो दूसरा पिटक है सूत पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के विचार, इसमें हमें महात्मा बुद्ध की जो विचार थे वो मिलते हैं। और तीसरा जो पिटक है हमारे पास अभिधम पिटक, इसमें हमें बौद्ध धर्म की विवेचना, बौद्ध धर्म की विवेचना या बौद्ध धर्म का गूढ़ रहस्य, तो ये 3 यहां हमें
विषय मिलते हैं। एक तो बौद्ध धर्म के नियम, इसके बारे में जानकारी है। दूसरा महात्मा बुद्ध के विचार, ये है सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म की विवेचना, जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ रहा था तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन सामने आया कि वह कौन सा ग्रंथ है इसमें महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी की वार्ता का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी की वार्ता का उल्लेख मिलता है। दोनों मिले थे एक जगह, दोनों के बीच वार्ता हुई थी। तो वार्ता का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ग्रंथ देख लेते हैं। ये जो सुत्त पिटक है मूलतः 5 भाग है। इसका एक भाग है अगुंतर निकाय, प्रमुख है ये अगुंतर निकाय। इसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद इनका उल्लेख मिलता है। और एक है मंजिम निकाय, मंजिम निकाय। इस निकाय में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी के बीच वार्ता हुई थी। महावीर स्वामी के मध्य वार्ता हुई थी। पुस्तक कौन सी है? मंजिम निकाय। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध के बीच वार्ता हुई थी, ये उल्लेख करता है मंजिम निकाय। दोनों के बीच वार्ता हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं अन्य जो ग्रंथ है उनकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। एक है दीपवंश, एक है महावंश। इन दोनों ग्रंथों की भाषा है सिंहली। सिंहली भाषा है श्रीलंका की। ये 2 ग्रंथ लगभग 400 या 500 ईस्वी 400-500 ईस्वी के आसपास इनका लेखन हुआ था। सिंहली भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। इनकी जो विषय वस्तु है वो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी, अशोक से संबंधित भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार, और श्रीलंका के जो शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था अपने देश में, उनकी जानकारी हमें मिलती है। इनकी भाषा मिलती है सिंहली, श्रीलंका के ग्रंथ। संस्कृत भाषा की अगर ग्रंथों की बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित संस्कृत भाषा के ग्रंथ, तो संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ हमें मिलते हैं, एक है महावस्तु, एक है ललित विस्तार। 2 बड़े ही शानदार ग्रंथ है। एक तो है महावस्तु, एक है ललित विस्तार। दोनों संस्कृत भाषा में हैं। ललित विस्तार जो ग्रंथ है, इस पर अर्नोल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, द लाइट ऑफ एशिया। अर्नोल्ड नाम के कोई लेखक थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। इस पुस्तक में, या ये जो पुस्तक लिखी है अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया, इस पुस्तक में इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता कहा है, क्योंकि ललित विस्तार जो पुस्तक है इसमें महात्मा बुद्ध को देवता कहा गया है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन ये भी बनता है, किस पुस्तक में महात्मा बुद्ध को देवता कहा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ललित विस्तार। इसके बाद प्रसिद्ध एक दार्शनिक हुए हैं अशोक घोष। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, कई नाटक लिखे थे। एक इनकी पुस्तक है वज्र सूची। वज्र सूची, इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है जाति प्रथा के बारे में, कि जब बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था उस समय देश में जाति प्रथा किस प्रकार से फैल रही थी। इसके बाद इन्होंने सारिपुत्र प्रकरण नाटक लिखा था, और भी कई पुस्तक लिखी थी इन्होंने। जब हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तो पूरा विस्तार से उनका अध्ययन करेंगे। सारिपुत्र प्रकरण है और वज्र सूची है, और भी कई पुस्तक है। एक चलो जब बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तब इनका जिक्र करेंगे। वैसे वज्र सूची क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें जाति प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। चलो इसके बाद हम बात करें एक पुस्तक की, मिलिंद पन्हो पुस्तक, या यहां लिख देते हैं मिलिंद पन्हो। ये जो पुस्तक है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 आरपीएससी में, आरपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा ग्रंथ है
या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्रंथ में विचित्र व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तत्कालीन भारत में व्यवसाय थे। आरपीसी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था, किस ग्रंथ में विचित्र व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, या ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें विचित्र व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक में एक यवन शासक था, मिनेंडर था, एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु नागसेन। इन दोनों के बीच वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। अपने ज्ञान को शांत करने, ज्ञान की पिपासा या ज्ञान की प्यास को शांत करने के लिए मिनेंडर ने काफ़ी लोगों के पास मतलब ज्ञान के लिए गया था मिनेंडर, लेकिन अंत में अपनी जो ज्ञान की इच्छा थी, अपनी जो तड़फ थी ज्ञान की, वो लेके गया जब बौद्ध भिक्षु नागसेन के पास। तो नागसेन ने इसके लगभग सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया था। दोनों की जो वार्ता हुई थी वो मिलती हमें मिलिंद पन्हो के पास, और ये बहुत बड़ा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बन गया था मिनेंडर। इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के कुछ ग्रंथ, तो यहाँ जैन धर्म के ज़्यादा कुछ ग्रंथ नहीं हैं। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का जो साहित्य है वो कहलाता है आगम। जैन धर्म का साहित्य आगम कहलाता है। साहित्य की अगर हम बात करें जैन धर्म से संबंधित, तो इसमें 12 मूल जो जैन धर्म से संबंधित है उसमें 12 अंग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। 4 मूल सूत्र है, ये इनका मूल साहित्य है। 12 अंग है, 12 उपांग भी है, ये इनका मूल साहित्य है। इस साहित्य को बाद में जब 513 में दूसरी जैन संगीति हुई थी वल्लभी में, इसमें संग्रहित किया गया था बाद में। इसके कुछ अन्य साहित्य भी हैं। प्रसिद्ध साहित्य में अगर हम बात करें तो एक पुस्तक मिलती है भद्रबाहु चरित, एक मिलती है परिशिष्ट प्रबंध, एक मिलती है कल्पसूत्र। तो यहाँ हम तीनों पुस्तकों की बात कर लेते हैं। कल्पसूत्र लेखक, इसके लेखक थे भद्रबाहु। एक पुस्तक मिलती है भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित, इसके लेखक थे रत्ननंदी। एक पुस्तक मिलती है हमें परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, इसके लेखक थे हेमचंद्र। लोक विभंग, एक पुस्तक मिलती है हमें लोक विभंग। सूरी नाम से कोई संत थे जैन मुनि, इन्होंने इसकी रचना की थी। ये इनके मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं। 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है। तो ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन और बौद्ध धर्म का हम अध्ययन कर रहे थे साहित्यिक दृष्टि से। जो धार्मिक साहित्य है, क्योंकि साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है धार्मिक, एक है लौकिक। तो हमने पिछले 2 वीडियो बनाए थे वो भी धार्मिक साहित्य ही था, और आज ये जो तीसरा वीडियो हम देख रहे हैं ये भी साहित्य पे है, ये भी धार्मिक साहित्य है। तो एक थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, भाषा इनकी पाली। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। रिजले डेविड्स व वुलर ने एक पुस्तक लिखी थी बुद्धिस्ट इंडिया। इसमें सबसे पहले त्रिपिटक शब्द दिया। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 टोकरी। 3 टोकरी कौन कौन सी है? एक है विनय पिटक, रचना की थी आनंद ने, 3 भागों में बटा हुआ है ये। बौद्ध नियम, बौद्ध धर्म में जब कोई व्यक्ति शामिल होगा उसके नियम इसमें बताए गए हैं। दूसरा है सूत पिटक, उपाली ने इसकी रचना की थी। ये 5 भागों में है। इसमें महात्मा बुद्ध के प्रमुख विचारों को संग्रहित किया गया है। और तीसरा है अभिधम पिटक, ये 7 भागों में है। बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचना की गई है। यहाँ हम बात करें
जैसे सूत पिटक है, तो सूत पिटक मूलतः 5 भागों में है। एक इसका भाग है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महात्मा बुद्ध के समय देश में 16 महाजनपद थे और उस समय लगभग पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। काफी गणराज्य भी थे, लगभग 10 गणराज्य थे। इसके बाद हम बात करें मंजिम निकाय की, तो यहां से अभी आपको बताया था मंजिम निकाय में सबसे पहले महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी के बीच वार्तालाप हुई थी। इसका उल्लेख हमें मिलता है मंजिम निकाय में। इसके बाद ग्रंथ मिलते हैं हमें दीपवंश, महावंश। इनकी भाषा है सिंहली, श्रीलंका में लिखे गए थे। इसकी जो मूल विषय वस्तु है श्रीलंका से संबंधित, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार। भारतीय इतिहास का शासक अशोक जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा श्रीलंका के जो शासक थे उनकी जानकारी भी मिलती है। संस्कृत साहित्य की बात करें तो यहाँ हमें शुरुआत में ग्रंथ मिलते हैं। एक तो महावस्तु है, एक है ललित विस्तार। ललित विस्तार पुस्तक में महात्मा बुद्ध को देवता कहा गया है। इस पुस्तक के आधार पर अर्नोल्ड ने पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। पुस्तक लिखी द लाइट ऑफ एशिया अर्नोल्ड ने। इसमें भी महात्मा बुद्ध को देवता कहा गया है क्योंकि ललित विस्तार का ये अनुवाद किया था इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया से। इसके बाद अशोक घोष है। अशोक घोष की प्रसिद्ध पुस्तक थी वज्र सूची, और वज्र सूची में हमें प्राचीन भारतीय समाज की जाति प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इनकी जो पुस्तकें हैं बुद्ध चरित्र है, सारिपुत्र प्रकरण है, और भी काफी पुस्तकें हैं जिनका हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे। इसके बाद पुस्तक है मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों तो मिनेंडर शासक था, यवन शासक था, और ये अपनी आत्मिक जो या अपनी आत्मा से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो पूछ रहा था। भारत में जब ये आया था, भारत का शासक था संभवतः तक्षशिला में, तो तक्षशिला में शासक था ये। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए घूम रहा था। बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसकी वार्ता हुई। इनकी जो वार्ता है वो लिखी गई है मिलिंद पन्हों नामक पुस्तक में। इसके बाद बात करें जैन धर्म की। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा गया है। 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, ये ग्रंथों हैं। 4 मूल सूत्र, ये भी ग्रंथ है। 513 में वल्लभी में सभा हुई थी, जैन धर्म की दूसरी संगीति। इसमें इस साहित्य को दोबारा व्यवस्थित किया गया था। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है कल्प सूत्र है, भद्रबाहु रचिता थे। भद्रबाहु चरित्र है, रचिता रननंदी। परिशिष्ट पर्वन के रचिता थे हेमचंद्र। लोक विभंग इसके रचिता थे सूरी। तो ये था साहित्यिक स्वरूप। अब हम देखते हैं लौकिक साहित्य। साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य कौन कौन सा है। लौकिक साहित्य की हम बात कर लेते हैं। लौकिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। लौकिक साहित्य, इससे पहले हम देख रहे थे धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो ग्रंथ है जिनसे हम तत्कालीन भारत की जानकारी ले सकते हैं या इतिहास से संबंधित हमें जानकारी मिल सकती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। एक पुस्तक नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लेखक थे पाणिनि। पाणिनि ने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसमें मूलतः 8 अध्याय है। 6000 से ज्यादा श्लोक है, 8 अध्याय है। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक है भारतीय इतिहास का प्रथम संस्कृत व्याकरण कहा गया है। इस पुस्तक को व्याकरण
संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की अगर कोई पुस्तक है तो वह अष्टाध्यायी, लेखक थे पाणिनि। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई थी। संस्कृत व्याकरण से संबंधित ये पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण। इसके बाद हम बात करें प्रसिद्ध लेखक, जो भारतीय इतिहास का बड़ा ही प्रसिद्ध लेखक है, पुस्तक लिखी थी उसने अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता अर्थशास्त्र, ये पुस्तक लेखक थे कौटिल्य। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया है, कौटिल्य भी कहा गया है, विष्णुगुप्त भी कहा गया है, चाणक्य पुत्र थे इसलिए इसे चाणक्य भी कहा गया है। इसने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु है राजनीति से संबंधित। अर्थशास्त्र पुस्तक की विषय वस्तु राजनीति से संबंधित है, मूलतः यह राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित मौर्य शासनकाल की जानकारी देता है। यह जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके 15 भाग है, 180 अधिकरण हैं, लगभग 6000 श्लोक है। तत्कालीन भारत की बड़ी शानदार जानकारी देता है यह ग्रंथ। इसके लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, और जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके प्रधानमंत्री भी थे। तो ये जो पुस्तक है ये तत्कालीन भारत की जानकारी देती है। इसके बाद की अगर हम बात करें, एक पुस्तक मिलती है पतंजलि चरी। पतंजलि लेखक थे, पुस्तक का नाम था महाभाष्य। और महाभाष्य जो पुस्तक है यह मूलतः अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इस पर टीका थी, अष्टाध्यायी पर टीका थी, या अष्टाध्यायी पर इसने ये पुस्तक लिखी थी। पतंजलि ने पुस्तक लिखी थी महाभाष्य। पतंजलि जो थे बहुत बड़े योगाचार्य थे और पतंजलि पुष्यमित्र सूंग, भारतीय इतिहास का प्रथम ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र सूंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र सूंग के पुरोहित थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी महाभाष्य, योगाचार से संबंधित, योग गुरु थे बहुत बड़े पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य लिखी और महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। इसके बाद की अगर हम बात करें तो काफ़ी हमारे पास लेखक है जिन्होंने भारतीय साहित्य लिखा है। अगर हम बात करें पतंजलि के बाद की, एक शूद्रक नाम का लेखक था जिसने पुस्तक लिखी थी मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी। एक हमें लेखक मिलते हैं भास। भास ने पुस्तक लिखी थी स्वपनवास वदता, स्वपनवास वदता। और ये जो क्वेश्चन है ये आरपीसी ने पूछा था, ये क्वेश्चन आरपीसी ने पूछा था। 2018 आरपीसी एग्जाम हुआ था 2020 में, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था स्वपनवास वदता से संबंधित। भास की रचना है। कालिदास के पहले अगर कोई प्रभावशाली लेखक हुए हैं, कालिदास गुप्त काल के बहुत बड़े कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, तो मिलते हमें भास। भास ने पुस्तक लिखी थी स्वपनवास वदता, जिसमें तत्कालीन भारत की हमें जानकारी मिलती है। भास के बाद अगर हम बात करें कालिदास की, कालिदास ने कई नाटक लिखे थे, बड़े बड़े नाटक लिखे थे और ग्रंथ लिखे थे। तो कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे थे जिसमें हम बात करें जैसे रघुवंश है, विक्रम उर्वशीय है, विक्रमोर्वशीय है, अभिज्ञान शकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, और भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। तो कालिदास
जिन्होंने गुप्त काल में काफ़ी ग्रंथ लिखे थे, काफ़ी नाटकों का इन्होंने निर्माण किया था। कालिदास को भारतीय इतिहास का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर मूलतः इंग्लैंड का बहुत बड़ा कवि था, लेखक था, जिसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हैमलेट है, मैकबेथ है, रोमियो जूलियट है। उसी प्रकार भारत में लेखक था कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रघुवंश है, विक्रमोर्वशी है, विज्ञान शकुंतलम और बहुत से ग्रंथ इनके, जिनकी हम चर्चा गुप्त काल में करेंगे। इसके बाद की हम बात करें और जो प्रमुख लेखक हैं उनमें हम देखते हैं हर्षचरित एक पुस्तक लिखी गई थी, लेखक थे बाण भट्ट। हर्ष के शासनकाल में पुस्तक लिखी गई थी हर्षचरित। हर्ष के जीवन काल से संबंधित पुस्तक, हर्ष के जीवन काल से संबंधित ये पुस्तक, जिसमें हर्ष मध्यकालीन या मध्यकाल से पहले शासक था। भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा शासक था। प्राचीन समय में लगभग शासनकाल था 606 से 647 तक। उस समय बाण भट्ट इसका सहायक हुआ करता था और हर्षचरित नाम से इसने पुस्तक लिखी थी। हर्ष ने भी पुस्तक लिखी थी, 3 पुस्तक लिखी थी इन्होंने, नागानंद, रत्नावली, एक तो नागानंद थी, एक रत्नावली थी, एक प्रियदर्शिका। ये पुस्तकें लिखी थी हर्ष ने। इसके बाद हम बात करें भारतीय इतिहास के सबसे बड़े लेखक या भारतीय इतिहास के प्रमाणित लेखक, भारतीय इतिहास के वास्तविक लेखक, तो भारतीय इतिहास का प्रमाणित वास्तविक एकमात्र लेखक, जिसे हम प्रमाणित कह सकते हैं, एकमात्र लेखक जिसकी पुस्तक को हम प्रमाणित कह सकते हैं, तो वो था कल्हण। कल्हण कश्मीर के शासकों के आश्रय में था, कश्मीर में आश्रय पाए हुए था। कल्हण ने पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। कल्हण ने बड़ी शानदार पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। इसमें मूलतः कश्मीर का इतिहास लिखा गया था, कश्मीर के शासकों के बारे में लिखा गया था, भारत के बारे में भी जानकारी मिलती है। आज तक लगभग 4 राजतरंगिणियां लिखी जा चुकी है, 4 पुस्तकें लिखी जा चुकी है। एक राजतरंगिणी ये है, इसमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और ये भारतीय इतिहास की प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। प्रमाणित मतलब वास्तविक पुस्तक मानी जाती है। एक तो राजतरंगिणी ये, जिसमें जो जयसिंह शासक था कश्मीर का, इसके शासनकाल में इन्होंने कल्हण ने यह पुस्तक लिखी थी। कल्हण भारतीय इतिहास का प्रमाणित इतिहासकार। इसके बाद 1459 में कश्मीर का एक शासक था जैनुल आबिदीन। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1459 में ज्योत्सनारा नाम के व्यक्ति ने राजतरंगिणी लिखी थी। राजतरंगिणी लिखी थी, ज्योत्सनारा नाम के व्यक्ति ने राजतरंगिणी लिखी। इसके बाद 1480 में जैनुल आबिदीन का शासनकाल, जैनुल आबिदीन जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1480 में श्रीवर नाम के व्यक्ति ने राजतरंगिणी का लेखन किया था। राजतरंगिणी इसका लेखन किया था। इसके बाद शुक्का भट्ट नामक व्यक्ति ने अकबर के शासनकाल में जो चौथी राजतरंगिणी लिखी थी। चौथी जो राजतरंगिणी की चर्चा कर रहे थे, ये 4 राजतरंगिणी। तो पहली राजतरंगिणी का लेखक था कल्हण, जिसने राज सिंह के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना की। भारतीय इतिहास की एकमात्र प्राचीन प्रमाणित पुस्तक कल्हण ने लिखी। इसके बाद 1459 में जैनुल आबिदीन, कश्मीर का अकबर उपाधि दी गई है, कश्मीर का अकबर। इसके शासनकाल में 1459 में पुस्तक लिखी गई थी। ज्योत्सनारा ने यह पुस्तक लिखी थी। इसके बाद 1480 में श्रीवर ने पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। इसके बाद शुक्का भट्ट ने अकबर के शासनकाल में राजतरंगिणी। यहाँ 1461 था। तो ये था हमारा साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो साहित्यिक स्रोत पे बनाए थे। अगला जो वीडियो हम देखेंगे वो देखेंगे विदेशियों का विवरण। विदेशी कौन कौन से विदेशी भारत में आए थे, उनका योगदान क्या था, जब वो भारत आए थे तो भारत का शासक कौन था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो हम अध्ययन कर रहे हैं, आप सब साथ मिलकर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा जो अध्ययन का लेवल है, कहीं ना कहीं आगे जो आने वाली वैकेंसी है, चाहे वो 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, रीट है, या फिर कोई भी वैकेंसी है, एच हरियाणा से संबंधित है या फिर यूपी से संबंधित है, किसी भी कंपटीशन में अगर इतिहास आता है तो ये इतिहास हमारे लिए उपयोगी होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।